students, chapter number 11, application of derivatives, first exercise 11 के सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर दिए। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो क्या बात है भाई, वाह वाह। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो भी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी। ठीक, अब यहां पर इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11C स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, 11A हमने कंप्लीट करा दी, अब 11C स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं सर, ठीक नहीं है। 11A के बाद तो 11B की बारी आती है। भाई ए के बाद बी आता है, ये हमने बचपन से पढ़ा है। आप 11A के बाद डायरेक्टली 11C पर क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, बता दो सर जी। तो देखो बच्चा लोग, एक्सरसाइज 11B जो है ना वो आपके सिलेबस से हटा दी गई, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक, असल में ये जो चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस चैप्टर में आपको हर एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक पढ़ना है। 11A में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात की, 11B में हम अप्रोक्सीमेशंस की बात करते अगर वो आपके सिलेबस में होता, बट अप्रोक्सीमेशंस इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां पर 11C में अपना टॉपिक है differential coefficient as a rate measurer, and what we will do here we use the concept of derivatives to find the rate of change of one quantity with respect to other. ठीक है, here we use the concept of derivatives to find the rate of change of one quantity with respect to other. ठीक, differential coefficient as a rate measurer, ये अपना टॉपिक। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। तो देखो, मान लो अपने पास है दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक, जब भी दो वेरिएबल्स की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले यही तो नाम आते हैं। ठीक, तो एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक, सो वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वी कैन ऑल्सो राइट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो यहां देखो अपने पास में दो वेरिएबल्स और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हम सब जानते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज करो तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो। ठीक है ना भाई, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज में चेंजेस लाते हैं तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज में भी चेंजेस दिखाई देंगे। यार बहुत आसान बात है। देखो, मान लो हमने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, y will also be equal to 1, and if x is equal to 2, y will be equal to 4, है कि नहीं। तो देखो, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर रहे हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी चेंज हो रही है। ठीक, एंड नाउ इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, what is the rate of change of dependent variable with respect to independent variable, and for that what we do this। ये अब देखो, आप देखो, इसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, what we will do, we will differentiate y with respect to x, just that, इतना आसान। अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x ये फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, you will find the derivative of y with respect to x, as simple as that। इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही बात है। अभी थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये हम हटा देते हैं, यहां हम करते हैं थोड़ी साफ सफाई, और फिर यहां हम करते हैं कंटिन्यू। तो एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रेडियस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अगर आप रेडियस चेंज करोगे तो सर्कल का एरिया भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन राइट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एकदम बढ़िया। एंड नाउ इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड dA अपॉन dr, बस यही बात है। अच्छा, एक और चीज है, व्हाट इफ वी वांट टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में
ज्यादातर चीजें समय के साथ कैसे बदल रही हैं, यही हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दिया है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर हम लोग dy by dt फाइंड करेंगे। लेकिन dy by dt कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। dy by dt फाइंड करना है हमें, एंड वी नो दैट y डिपेंड्स ऑन x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट फाइंड dy by dx, देन वी विल आल्सो फाइंड dx by dt, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें dy by dt मिल जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट की बात इतनी इतनी ही, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 11C का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11C। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप इस छोटी सी कहानी को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, so here we have question number 1 and it's a very easy question. If y square बराबर 4x, find the rate at which y is changing with respect to x when x is equal to 4. तो y square बराबर 4x ये गिवन है। फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखो y स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत अच्छे, 4x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 4। ठीक है, तो यहां से हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 अपॉन में 2y। इस 2 से इस 4 को डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 2। सो नाउ वी हैव डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन में y। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। और ये वैल्यू ऑफ y हमें कैसे मिलेगी, देखो वी हैव टू फाइंड द रेट एट विच y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन x बराबर 4। तो ये जो x बराबर 4 है, x बराबर 4 जो है ना, इसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे और उससे हमें y की वैल्यूज मिलेंगी, और जो y की वैल्यूज आएंगी उनको जो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन x बराबर 4। ठीक, तो x बराबर 4 अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, सो व्हेन x इक्वल्स 4 y स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 4, यानी कि y स्क्वायर बराबर 16 है, एंड इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 देन y इक्वल्स प्लस माइनस 4। ठीक, तो ये y की दो वैल्यूज आ गई। एक बार हम y बराबर 4 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और एक बार y बराबर माइनस 4 पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक, सो dy by dx when y equals 4 is 2 upon 4 is 1 upon 2, and dy by dx when y is equal to minus 4 is 2 upon minus 4, which is equal to minus 1 upon 2. So the rate of change of y with respect to x when x बराबर 4 is 1 by 2 when y is equal to 4 and minus 1 by 2 when y is equal to minus 4. ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 3.01 सेंटीमीटर्स, फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया। सो सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर्स एंड देन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेडियस। स्मॉल चेंज इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से, और रेडियस कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, ये पता करने के लिए हम फाइनल वैल्यू ऑफ रेडियस में से इनिशियल वैल्यू ऑफ रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So the change in radius is 0.01 सेंटीमीटर्स। अब देखो एक बात तो पक्की है कि अगर आप सर्कल का रेडियस बढ़ा तो एरिया भी बढ़ेगा। अगर आप सर्कल का रेडियस बढ़ा दोगे तो सर्कल का एरिया भी बढ़ जाएगा। तो अगर हमने सर्कल का रेडियस 0.01 सेंटीमीटर्स बढ़ाया है तो एरिया कितना बढ़ गया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो ये हमें पता है कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। फर्स्ट वी विल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि डी अपॉन जी आर। पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r मिल जाएगा। सो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, बहुत बढ़िया।
और अब देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? स्मॉल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इनटू चेंज इन रेडियस। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो देखो बच्चा लोग, ये फॉर्मूला हमने 11B से लिया है। अरे सर लेकिन 11B तो सिलेबस में नहीं है, फिर आप ये फॉर्मूला वहां से क्यों ला रहे हो? फिर आप ये सवाल ही क्यों करवा रहे हो? देखो बच्चा लोग, एक्सरसाइज में कोई भी सवाल हम कभी छोड़ते नहीं, इसलिए हम ये करवाएंगे। और यार ये कोई बहुत बड़ी बात हमने आपको नहीं बता दी है, छोटी सी बात है, आराम से समझ में आ रही है। स्मॉल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इनटू चेंज इन रेडियस। एकदम आसान है। अब अगर इसके बाद भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप वीडियो में थोड़ा आगे चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 से सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सरसाइज वाले कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, पीछे से 11B से वहां पर कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, सो डेल्टा ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो यहां पर हम चेंज इन एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डी अपॉन डी आर है 2 पाई आर एंड आर इज इक्वल टू 3, तो आर की जगह हम यहाँ पर 3 रख देंगे एंड डेल्टा आर बराबर है 0.01 सेंटीमीटर। सो द चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों को तो क्या हो जाएगा 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर डन 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 डन। अब चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3। पूरी बाबा, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही हालत खराब हो जाती है सर। इतना लेंथी क्वेश्चन अगर सामने आता है ना, तो लगता है कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा। तो देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन की लेंथ देखकर, सवाल की सिर्फ और सिर्फ लेंथ देखकर घबराया नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं डरा जाता। सवाल लेंथी होने के साथ साथ आसान भी हो सकता है, एंड इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच आर लेंथी बट नॉट टफ। ठीक, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप भी कहोगे कि हाँ लेंथी तो था बट आसान भी था। ठीक, तो देखो, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर्स एंड दैट हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर कह रहा है कि द सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। ठीक बात। इसके बाद इट इज गिवन दैट द रेडियस r सेंटीमीटर्स ऑफ द बेस is decreasing at a constant rate of 0.04 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। यहां जरा यूनिट को ध्यान से देखो, यूनिट है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दिस रेट 0.04 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक, what we have to do, we have to find the rate at which the total surface area is decreasing when the radius is 2 centimeters। भाई अगर आप सिलेंडर का रेडियस कम करोगे तो उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। आपको यही फाइंड करना है कि what is the rate of change of total surface area with respect to time when the radius is 2 centimeters, and we have to give our answers correct to 3 significant figures, and it is also given that कि आपको पाई की ये वाली वैल्यू लेनी है, पाई बराबर आपको 3.142 यही वैल्यू लेनी। तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। देखो h बराबर 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एकदम बढ़िया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज ऑल्सो गिवन, एंड इट इज गिवन दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए हम लोग एक माइनस साइन लगाएंगे, माइनस 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो हमें ये बता रहा है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एकदम बढ़िया। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find that what is the rate of change of total surface area with respect to time when the radius is equal to 2 centimeter। ठीक, this is what we have to find, this is what we have to find। तो अब देखो, total surface area of a right circular cylinder that is closed at both ends is s बराबर 2 pi r h plus 2 pi r square। ठीक, now we will differentiate both sides of this equation with respect to t। तो यहां हो जाएगा ds upon dt
यहां देखो टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट इज गिवन दैट द हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो 2 पाई और एच कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और आप जब आर को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा डी आर अपॉन डी टी। बहुत अच्छे। प्लस यहां देखो 2 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आर स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 2r इंटू जी आर बाई डी टी। और अब बस सब कुछ हो चुका है। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डी एस बाई डी टी वेन आर इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको जहां जहां आर दिख रहा है वहां वहां आप 2 पुट कर दीजिए, जहां जहां एच दिख रहा है वहां आप 5 पुट कर दीजिए, और जहां डी आर बाई डी टी दिखाई दे वहां पर आप -0.04 पुट कर दीजिए, एंड देन you will get the rate of change of total surface area when radius is equal to 2। ठीक, तो देखो 2 पाई जैसा है वैसा ही रहना, इनफैक्ट हम 2 पाई कांस्टेंट ले सकते हैं, यहां भी है यहां भी। अब यहां बचा h, h कितना है, h है 5 इंटू डी आर बाई डी टी भी बचा, डी आर बाई डी टी है -0.04। ठीक, प्लस यहां देखो 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहां बचा है 2r एंड वी हैव टू टेक r बराबर 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, एंड देन डी आर बाई डी टी इज अगेन -0.04। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो दिस इज 2 पाई। यहां देखो 5 इंटू -0.04 करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी -0.2। बहुत अच्छे। प्लस यहां देखो 2 दूनी 4 और 4 इंटू -0.04, दिस विल गिव अस -0.16। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया 2 पाई इंटू, ये हो गया -0.36। 2 को इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -0.72 इंटू पाई की ये वाली वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.142। ठीक, अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें -0.72 इंटू 3.142 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.26। ठीक है, ये हमने कर लिया है, आप कर लेना यार, ठीक है, आप ये कर लेना, ये हमने पहले से किया हुआ है, तो हमें पता है कि 3.142 व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड टू 0.72 वी गेट 2.26। तो क्या आ गया -2.26 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, सो दिस इज द रेट एट विच द टोटल सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो सवाल नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। आप इसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखा ना, इतना लेंथी सवाल था पर कितना आसान था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब अपने सामने आ चुका है सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और इसे भी हम करेंगे बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हुए। A balloon contains a certain mass of gas whose volume is V centimeter cube and whose pressure is P Newton per square centimeter. तो वॉल्यूम गिवन है V और प्रेशर गिवन है P, and it is known that P and V, pressure and volume, obey the law P into V बराबर 1000। प्रेशर एंड वॉल्यूम obey this law P into V बराबर 1000। ठीक है, एकदम बढ़िया है। If the volume increases at the rate of 50 centimeter cube per minute, आपकी बुक में यहाँ पर सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल ना यार, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, तो इसलिए आप बुक में करेक्शन कर लेना। सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस एट दिस रेट, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज 40। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एंड वी नो दैट P इंटू V बराबर 1000। और क्या गिवन है, गिवन है देखो यहां दिया है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
यूनिट देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दिस रेट. तो ये दिया हुआ है dv अपॉन में dt. तो dv अपॉन dt है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. What we have to find? We have to find the rate of change of pressure with respect to time when volume is equal to 40. This is what we have to find. और कैसे करेंगे? देखो given है P into V बराबर 1000. We will differentiate both sides of this equation with respect to T. तो यहाँ हो जाएगा पहले P जैसा है वैसा ही रहेगा. V को हमने डिफरेंशिएट किया with respect to time. तो यहाँ आ जाएगा dV अपॉन dt प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देखो अभी v जैसा है वैसा ही रहेगा और p को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dp बाई dt मिल जाएगा. और इधर देखो 1000 है कांस्टेंट है डिफरेंशिएट करने पर शून्य मिलेगा, जीरो मिलेगा. एकदम बढ़िया. अभी इसके बाद देखो क्या होगा. अब इसके बाद देखो इन्हें इधर ही रहने दो v इंटू डी अपॉन dt. इसे इधर रहने दो और इन्हें जरा इधर ले चलते हैं. तो यहां हो जाएगा माइनस p इंटू डी अपॉन dt. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. अब देखो अब क्या किया जाए. अब इस v को भी इधर ले आते हैं. dp बाई dt को इधर अकेला करना है. सो dp बाई dt dp बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस p अपॉन b इंटू dv अपॉन dt. ठीक. अब देखो हमें क्या फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है dp बाई dt व्हेन v इज इक्वल टू 40. तो यहाँ पर v की जगह हम 40 रख देंगे, dv बाई dt की जगह हम 50 रख देंगे, p की जगह हम क्या रखेंगे. तो देखो v जब 40 है तब p कितना है ये हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? यूजिंग दिस रिलेशन इट इज गिवन दैट p इंटू v ऑलवेज इक्वल टू 1000. सो अगर v 40 है तो p कितना होगा. यूजिंग दिस रिलेशन यूजिंग दिस इक्वेशन हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ फाइंड करते हैं. p इंटू वी बराबर है 1000 और v 40 है तो p कितना हो जाएगा. p हो जाएगा 1000 बाई v यानी 1000 बाई 40. ये जीरो से जीरो उड़ा दिया हमने. यहाँ आ गया 25. सो p इज 25. सो नाउ dp बाई dt इधर ही लिखते हैं. यार इधर लिखते हैं. बहुत ज्यादा नीचे झुकना पड़ रहा है. बहुत ज्यादा नीचे झुकना पड़ रहा है. क्वेश्चन ही अच्छी खासी जगह ले रहा है तो अपने पास सॉल्व करने के लिए जगह हो जा रही है कम. सो dp बाई dt व्हेन v बराबर 40 तो क्या आ गया. p की जगह रख दो 25. माइनस साइन लगाएंगे. माइनस साइन है उसे लगाएंगे. फिर p की जगह आया 25. v की जगह आ गया 40 और इसकी जगह dv बाई dt की जगह आ गया 50. और देखो ये dp बाई dt है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी. यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है. ये हो गई प्रेशर की यूनिट, ये हो गई टाइम की यूनिट ना. यहाँ पर टाइम की यूनिट मिनट दी हुई है तो इसलिए हमने मिनट यूज किया है. तो क्या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. प्रेशर की देखो यूनिट यहाँ पर दी हुई थी ना न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक. सो dp बाई dt की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. एकदम बढ़िया. अब देखो यहां से क्या मिलेगा माइनस 125 बाई 4. माइनस 125 बाई 4 तो ये हो गया माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस 125 बाई 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 गया 3 बार में, 5 एक बार में, एक रिमाइंडर बचा. सो दिस इज माइनस 31 होल 1 बाई 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ये अपना आंसर है. और यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है. माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रेशर डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और देखो यार एकदम सिंपल सी बात है. अगर P इंटू वी बराबर 1000 है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर निश्चित है डिक्रीज होगा. ठीक है. सो dp बाई dt में यहाँ जो माइनस साइन लगा है वो ये बता रहा है कि प्रेशर डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक. तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट. इसे आप नोट करिए. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ.
अब है बहुत ही प्यारा, शरारतों से भरा हुआ, बचपन की यादों से भरा हुआ सवाल नंबर 5। द स्टोन ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअली एनलार्जिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स। कहीं पर भी पानी भरा होने पर उसमें पत्थर मारने के बाद जो वेव बनती है, सर्कल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद सर्कल, इसको देखने पर जो मजा आता है, इसका आनंद हम सबने बचपन में उठाया है। हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, और अगर नहीं किया यार तो फिर 12th तक आपने किया क्या है। अब जब भी आपको कहीं भी अगर पानी भरा दिखाई दे तो उसमें पत्थर मारना और उसके बाद देखना जो वेव्स बनती है ना, हाँ हाँ हाँ, क्या शानदार नजारा है। तो यहाँ पर भी किसी ने वही किया, शांत पानी में एक पत्थर ड्रॉप कर दिया और उससे हुआ क्या, अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअली एनलार्जिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स वर प्रोड्यूस्ड। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भाई, ऐसा, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेट पर सेकेंड एट विच वन ऑफ देम इज एनलार्जिंग, वन ऑफ देम इज एनलार्जिंग, यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। इनमें से कोई भी एक सर्कल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट पर सेकेंड एट विच वन ऑफ देम इज एनलार्जिंग, किस रेट से एनलार्ज हो रहा है, यानी कि किस रेट से उसका एरिया चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड at the instant when diameter is 12 centimeters, and it is also given that the wave is then receding from the center at the rate of 3 centimeters per second. इसका क्या मतलब है, देखो भाई, आपने पत्थर यहाँ गिराया तो वेव यहाँ से उठी और आगे बढ़ना शुरू कर रही। जब डायमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया, जब डायमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया, उस टाइम पर वेव आगे जा रही है इस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। So this is the rate of change of radius with respect to time. तो क्या क्या गिवन है, गिवन dr by dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डायमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dA by dt हमें फाइंड करना है। अब देखो, वी नो दैट एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, dA by dt फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां मिल जाएगा dA by dt और यहां क्या मिलेगा, पाई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिला 2r इंटू dr by dt। ठीक है ना भाई, आर स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 2r इंटू dr by dt। अब वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। पाई की जगह पाई रहने दो, 2 की जगह 2 रहने दो, आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह रख दो 6, और dr by dt की जगह रख दो 3। सो 2 इंटू 6 12 इंटू 3 36, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रेट एट विच area is changing with respect to time, the rate at which one of them is enlarging when diameter is 12 centimeters। ठीक, तो हमें यही फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया। सवाल नंबर 5 जो कि बहुत ही प्यारा सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इसे नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at a constant rate, prove that the surface increase varies inversely as the length of the edge। तो देखो, मान लो वी हैव अ क्यूब, एक प्यारा सा सुंदर सलोना सा भोला भाला सा क्यूब है अपने पास, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्यूब है अपने पास, और इसकी एज की लेंथ मान लो, इसके एज की लेंथ मान लो, ओ यार, ओ यार, या तू मिल जा, इसके एच की लेंथ मान लो है ए। ठीक, तो लिखते हैं यहां पहले कंसिडर अ क्यूब द लेंथ ऑफ whose edge is a unit। ठीक है,
इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि dv अपॉन dt बराबर है कांस्टेंट हम मान लेते हैं कांस्टेंट k, ठीक है, dv बाई dt बराबर k, फिर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, ये गिवन है। अब इसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब होता है, ये हम सबको पता है। वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, मिलेगा dv बाई dt बराबर 3a² इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है, एकदम ठीक है। और देखो यहां से देखो dv बाई डी टी बराबर के है, तो यहाँ पर हम के लिख दें अगर, ये हो जाएगा के बराबर 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। यहां से हमें मिल जाएगा डी ए बाई डी टी बराबर, इसको हम इधर लिखते हैं के अपॉन 3a², डी ए बाई डी टी बराबर के अपॉन 3a², ये हमें मिल जाएगा, एकदम बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब विल बी इक्वल टू एस बराबर 6a², एकदम बढ़िया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम फाइंड करें, 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और a² को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 2a इंटू डी ए बाई डी टी, बहुत अच्छे। अब अपने पास थोड़ी जगह है कम, तो क्या किया जाए, इस सुंदर सलोने से प्यारे से क्यूब को ना अब हटा देते हैं। जाओ भाई जाओ, इसको हमने टाटा बाय बाय बोल दिया, बड़ा ही प्यारा था, इसे विदा करते हुए ना बहुत दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बट क्या किया जाए, कई बार दुख के साथ विदा तो करना ही पड़ता है, तो विदा कर दिया। ds बाई डी टी बराबर है, यहां देखो है 6 इंटू 2 12 हो गया, और डी ए बाई डी टी की जगह यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट के अपॉन में 3a², इस a से एक a डिनोमिनेटर का उड़ा देते हैं, और इस 3 से 12 को डिवाइड करने पर मिलेगा 4, सो ds बाई डी टी बराबर हो गया 4k बाई a। अब देखो 4 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ds बाई डी टी is proportional to 1 upon a. This means that the surface increase varies inversely as the length of the edge. हमें यही प्रूव करना था, हमने यही प्रूव कर दिया। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट, और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द आपके पास आगे के सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा